Lord
सतनागत हमने रावण की उपाध्याय सतन की जयकारा गुरुदेव महाराज, जयकारा गुरुदेव महाराज, जयकारा गुरुदेव महाराज। महान भाव रेणुसार ग्रंथ की प्रार्थना यहाँ पर चल रही है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ, इसमें साधक और साधु के चारित्र का आचरण का वर्णन इसमें दिया। कल हमने 65 नंबर गाथा में देखा था कि मात्र भेष से कल्याण नहीं होता, भेष को धारण कर लिया और कल्याण हो जाए संभव नहीं है। द्रव्य के साथ साथ भाव का होना भी अनिवार्य है, तब कल्याण हो सकता है। तो आचार्य भगवान अगली गाथा में 66 नंबर गाथा बताते हैं कि मिथ्यात्व के नाश के बिना मोक्ष नहीं होता। जब तक आपका मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक चार की प्राप्ति नहीं होगी, सम्यक चार की प्राप्ति नहीं होगी तो कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती, और जब कर्मों की निर्जरा नहीं होगी तो मोक्ष नहीं हो सकता। एक अपेक्षा से सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश करना होता है। तो आचार्य भगवान गाथा कहते हैं मोक्ष निमित्तम दुःखम बलि परलोकिति तमोदंडी मिथ्या भाव सिद्धि किम पावनि मोक्षोखम ही। आचार्य भगवान कहते हैं परलोक वृद्धि, परलोक मतलब परलोक पर वृद्धि मतलब दृष्टि, परलोक पर दृष्टि रखने वाला तमुदंडी, तनु मतलब शरीर को, दंडी मतलब ग्रस्त करने वाला, शरीर को ग्रस्त करने वाला बहिरात्मा की मोक्ष निमित्त अर्थात मोक्ष के निमित्त दुख बहेरी अर्थात दुख को सहन करता है। परंतु मिथ्या भाव ना सिद्ध गई, मिथ्यात्व भाव का नहीं करता, तब वह किम मतलब क्या, कि मतलब निश्चय से मोक्ष सुख अर्थात मोक्ष को पावई मतलब प्राप्त कर सकता है अर्थात नहीं कर सकता। इस संसार में इस जीव का सर्व वैल्यू में प्रबल वैल्यू कोई है तो वो है मिथ्या दर्शन। सबसे बड़ा वैरी, सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा कष्टदायी यदि कोई है, सबसे बड़ा शत्रु माना गया है मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व है तो वह संसार का सबसे बड़ा शत्रु ही है, जो जीव का पीछा नहीं छोड़ता, जो जीव का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब तक जीव के परिणाम में मिथ्या भाव है तब तक किए गए हजारों धर्म अनुष्ठान ही संसार वृद्धि के कारण है, संसार धर्म के हेतु है। इसलिए व्रत अनुष्ठान करने के पूर्व अपने परिणामों का शोधन करना चाहिए, अपने परिणामों का शोधन कर लेना चाहिए व्रत अनुष्ठान करने के पहले, क्योंकि परलोक पर दृष्टि रखने वाला, परलोक के विषय में सोचने वाला सदा तप आदि के द्वारा अपने शरीर को ग्रस्त करता रहता है, अपने शरीर को क्षीण करता रहता है, 12 प्रकार के तपों को तपता रहता है, भरपूर तपस्या करता है। सिर्फ पुण्य कीजिए, सिर्फ पुण्य कीजिए, बस पुण्य चाहिए, पुण्य के लिए ये सारी क्रियाएं करता है। इसलिए इस तप के प्रभाव से उसे स्वर्ग तो मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जो भी व्रत कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, धार्मिक क्रियाएं कर रहा है, जो भी कर रहा है उन सब क्रियाओं का फल उसे स्वर्ग को मिलेगा, स्वर्ग का सुख भोगने को तो मिलेगा, स्वर्ग में सुंदर भवनों में रहने को तो मिलेगा, गले में अमृत तो चढ़ेगा, सालों पर्यंत की आयु तो मिलेगी, अनेक देवानों के साथ क्रीड़ा भी करेगा, अनेक विद्याओं का स्वामी भी होगा। ऐसे तरह तरह के विचार करता है, तब करते समय तब कर रहा है और विचार करता परलोक संबंधी मुझे परलोक में ये सब मिलेगा, ऐसी भावना खाता है। इसी उद्देश्य को लेकर के वो तप करता है और परलोक पर अपनी दृष्टि रखता है।
परंतु सत्य ज्ञान न होने के कारण से परलोक पर दृष्टि, सत्य ज्ञान न होने के कारण परलोक पर दृष्टि रखता है। मिथ्या दर्शन होने के कारण परलोक के सुखों पर दृष्टि है। मिथ्या कर्म का होने पर ऐसा ही होता है। आत्मा से दृष्टि हट जाती है, निज से दृष्टि हट जाती है, पर में दृष्टि लग जाती है। आत्मा से दृष्टि हट जाती है और परलोक पर दृष्टि लग जाती है। परलोक संबंधी सुख की कामना करने लगता है। आत्मा को छोड़कर सतत परलोक का चिंतन करता है। हमारा परलोक कैसा होगा, क्या होगा, सब ज्ञान न होने के कारण विपुल तपस्या होने पर भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मा का ध्यान भी नहीं होता। तपस्या करके अपने सिर्फ मात्र अपने शरीर को क्रस करता रहता है। कोई धर्म नहीं है, शरीर को क्रस करना कोई धर्म नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। अन्य मतांतर आप देखें, जैन मत के अलावा अन्य मत वाले आप क्या तपस्या करेंगे? वो कठोर कठोर तपस्या कर लेते हैं, अपने शरीर को सुखा लेते हैं, बिल्कुल सूखकर वो कांटा बन जाएगा, ऐसा शरीर अपना कर लेते हैं। क्या ऐसा शरीर करने मात्र से मोक्ष हो जाएगा? क्या ऐसा शरीर को क्रस करना धर्म कहलाएगा? नहीं, क्योंकि शरीर के क्रस होने से कसायों का क्षय नहीं होता। इसलिए तो उपवास की उत्तम परिभाषा बताई। उपवास क्या है? बोले शरीर और रसायन जहां पर क्रस हो उसका नाम उपवास है। जहां पर हमारा शरीर क्रस हो रहा है, साथ साथ आपकी रसायन भी क्रस होना चाहिए, वो कहलाएगा उपवास। वरना शरीर क्रस तो सब कर लेते हैं, रसायन जो की जो बनी रहती है, मन में रसायन भरी हुई है, मन में रसायन भरी पड़ी है। आप सोचिए हमारा क्या, आपने भोजन का त्याग कर दिया तो कर्मों की निद्रा उठ जाएगी? नहीं, शरीर क्रस होने से कसायों का क्षय नहीं होता, शरीर क्रस होने से पाप नष्ट नहीं होते। शरीर को क्रस करो या ना करो, शरीर तो समय आने पर स्वयं ही क्रस हो जाएगा। अगर आप नहीं भी करो तो अपने आप हो जाएगा। समय आएगा, समय आने पर देखना जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर शिथिल होने लगता है, शरीर में झुर्रियां बढ़ने लगती हैं, शरीर की खाल लटकने लग जाती है, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, कानों से सुनना काम शुरू हो जाता है, आंखों से दिखना शुरू हो जाता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। हाथ में से कोई चीज जब हाथ में लेते हैं तो हाथ कांपना शुरू कर देते हैं, कब वस्तु गिर जाए पता नहीं, तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ऐसा शरीर तो आयु आते आते अपने आप क्रस हो जाएगा, परंतु कसाय स्वयं में क्रस नहीं होती है, उन्हें तो क्रस किया जाता है। शरीर क्रस हो जाता है, कसाय क्रस की जाती है, दोनों में इतना अंतर है। कसाय जो है बुद्धिपूर्वक क्रस की जाती है, बुद्धिपूर्वक विचार करके क्रस की जाती है। मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, जब इसके बारे में सोचोगे ना तभी नहीं करोगे क्रोध। वरना एक ने मुझसे पूछा क्रोध को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? हमने कहा पहले तैयारी करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। मैंने कहा पहले तैयारी की जाती है। अगर कसाय खत्म करना है और क्रोध कसाय कम करना है तो पहले तैयारी करो। तो कैसे तैयारी करना चाहिए? तो हमने कहा शाम को बैठ जाओ 5 मिनट के लिए और 5 मिनट एकाग्रता में बैठकर और अगले दिन की भूमिका बनाओ। अगले दिन आपको क्या क्या काम करना है, अगले दिन आपको क्या क्या स्थिति बढ़ सकती है, उन सारी स्थिति परिस्थिति को जाने समझे। आपकी नौकरानी ने अच्छे से काम नहीं किया, गुस्सा आ सकती है, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, गुस्सा आ सकती है, बच्चा खेलने आया मिट्टी भरे पैरों से अंदर प्रवेश किया, फर्श गंदा हो गया, गुस्सा आ सकती है, पति ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ सकती है, प्रेस वाला कपड़े नहीं लाया, बर्तन वाले ने बर्तन अच्छे नहीं मांजे, कोई भी निमित्त बन सकता है। तो जिन जिन निमित्तों से गुस्सा आ सकता है, क्रोध आ सकता है, उन सारे निमित्तों को पहले जान लो, तैयारी कर लो और उसके बाद ये निर्णय कर लो ऐसा निमित्त आने पर मैं क्रोध नहीं करूंगा। बस ये तैयारी कर लो। अगले दिन प्रातः काल वो निमित्त सामने आएगा, जब निमित्त सामने आएगा तुरंत अपना मान हो जाएगा, अरे
मैंने नियम लिया था, ऐसी स्थिति आने पर मैं क्रोध नहीं करूंगा। आप जो भड़कने वाले थे वो शायद समझ हो गई, वही पर दब जाएगी। तो क्रोध की कम करने के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें होती हैं घर संबंधी, आपको तो सारी ज्ञात है कि आपको खुद को बताएं किन किन कामों से, किन किन बातों से आपको क्रोध आता है। उन सब का चिंतन करना चाहिए और चिंतन करके निर्णय ले लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हम क्रोध नहीं करेंगे। शरीर को ग्रस्त करो या ना करो, कसाय ग्रस्त जरूर करना। कसाय ग्रस्त होगी, कसाय स्वयं ग्रस्त नहीं होती है, कसाय को ग्रस्त करना पड़ता है, बुद्धिपूर्वक उसको ग्रस्त किया जाता है। कसाय ग्रस्त करिए, शरीर तो बिना तपस्या के ग्रस्त होता है, परंतु कसाय रूप परंती एक मिथ्या परिणाम नाश होते नहीं है, वो तो किए जाते हैं। शरीर को ग्रस्त करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता, जबकि मिथ्या के नाश होने पर आत्मा का कल्याण नियम से होता है, नियम से होगा। राजन जी ने उनसे पूछा, श्रीमद राजन जी बहुत कमजोर थे, तो किसी श्रावक ने पूछा आप इतने कमजोर हैं, आप कुछ लेते क्यों नहीं, इस शरीर को क्यों सुखाते हैं आप? राजन जी ने बोले हमारे पास केवल दो बगीचे हैं, एक शरीर रूपी बगीचा और एक आत्मा रूपी बगीचा। एक बाग में एक कोई पानी डाल सकता हूँ, और जिसको पानी डालता हूँ वो हरा भरा रहता है, जिसको पानी नहीं डाल पाता हूँ वो सूख जाता है। मैं अपने आत्मा रूपी बगीचे में पानी डालता हूँ, इसलिए मेरी आत्मा हरी भरी है। शरीर में पानी नहीं डाल पाता, इसलिए शरीर सूख रहा है। शरीर को ग्रस्त करने के साथ साथ कसाय को भी ग्रस्त करना चाहिए। शरीर को ग्रस्त करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता, मिथ्यात्व का नाश करने से आत्मा का कल्याण होता है, नियम से होगा। क्योंकि मिथ्यात्व संसार का मूल कारण है, जैसा कि मूल आराधना ग्रंथ में कहा है, संसार मूल हेतु मिथ्यत्वम सवद्ध विवर्जेहि बुद्धि गुणन्वितम किहु मिथ्यत्व मोहितम पुनति। अर्थात संसार का मूल हेतु, मूल कारण कोई है तो वह मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता है। इस मिथ्यात्व का मन वचन से त्याग करो, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण से आदमी की बुद्धि मूढ़ हो जाती है, अज्ञान को परिणाम कर जाती है। यह जीव मोक्ष के निमित्त तपस्या करता है, सोचता है तपस्या करेंगे मोक्ष मिलेगा। मोक्ष के हेतु कठिन से कठिन तप तपता है, इंद्रिय सुखों का परिहार ही करता है, इंद्रियों के विषयों में रस नहीं लेता, उदास रहता है, परंतु मिथ्या के कारण से परिणाम शुद्ध नहीं रह पाते। मिथ्या अंदर बैठा हुआ है जो सारे तप को, धर्म को, ज्ञान को, संयम को, चारित्र को दूषित करता है, वो मिथ्या। कर्मों को दृष्टि रखने वाला जितना कर्म मिथ्यात्व भाव से युक्त करता है, यदि मिथ्यात्व का त्याग करके उससे थोड़ा भी कर्म करे तो तत्क्षण में मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जब तक मिथ्यात्व का क्षय नहीं हुआ तब तक कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता, असंभव। क्योंकि सम्यक रूपी सूर्य का उदय होते ही कर्म रूपी अंधकार विलीन हो जाता है, और सम्यक के साथ सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, और जब सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है तब चारित्र का मार्ग भी खुल जाता है, और जब चारित्र का मार्ग खुल जाता है तब यह जीव स्वयं मोक्ष मार्ग पर गमन करने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है वह संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। परंतु जब तक मिथ्यात्व विद्यमान है तब तक इस जीव का संसार विद्यमान है, मिथ्यात्व है तो संसार है। इसलिए साधु के लिए उपदेश दिए हैं, साधक क्या करना, तू पर दृष्टि, तू पर दृष्टि मत रख, और ना परलोक पर दृष्टि रखना है तो अपनी सिर्फ आत्मा पर दृष्टि रख, निज पर दृष्टि रख, फिर क्या है, मुक्ति रूपी रानी उसको समीप अपने आप वर्ण कर लेगी, मुक्ति रूपी लक्ष्मी जन्मों में डेरा डालेगी। बस जिस दिन तेरी प्रादुर्भाव में आत्मा प्रदर्शी हो जाएगी
परलोक को सुधारने के लिए पहले इस लोक को सुधारो। परलोक तुम्हारा सुधरेगा, पहले इस लोक को सुधार लो। जिसका यह लोक सुधर जाएगा उसका परलोक से नहीं सुधर जाएगा, क्योंकि जिसकी दृष्टि परलोक के सुखों पर लगी है वह इस लोक को भूल जाता है, अपनी आत्मा को भूल जाता है, अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है, अपने धर्म को भूल जाता है। इसलिए हे आत्मा, तुम परम पदार्थ और परलोक से अपनी दृष्टि को हटा ले और अपने पर लगा ले, निज पर लगा ले, निज में दृष्टि लगा ले। यही मोक्ष का सही और सच्चा उपाय आचरण का बता है। इधर उधर मत भटको, लोग इधर उधर ज्यादा भटकते हैं। जहां थोड़ा सा अपनी जगह लिखा, जहां थोड़ा सा चमत्कार लिखा, जहां थोड़ा सा किसी की बातों में आए कि बात करो, अभी से होता है चमत्कार होता है, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और व्यक्ति भागने को तैयार हो जाता है, वहां जाता है। एक बात उसके मन में विचार नहीं आता, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि जो प्रचार हो रहा है वो सब जगह हो रहा है और वहां हजारों लोग जा रहे हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं। तो जब हजारों लोग जा रहे हैं तो क्या हजारों लोगों की मनोकामना पूरी हो रही है? सबकी मनोकामना पूरी हो रही ना? पूरी हो भी गई। 10-20 की मनोकामना पूरी हो गई तो वो 20 200 से कहेंगे और वो 200 2000 से कहेंगे। अगले दिन पे 1000 लोग पहुंच जाएंगे। बाकी 980 क्या होगा? 1000 लोग कहते मनोकामना लेकर 20 की पूरी हुई, 980 की नहीं हुई, तो 980 लोग दोबारा जाएंगे क्या वहां? नहीं, होता रहता तो कुछ नहीं है। क्या कहना? 980 तो जाएंगे नहीं, लेकिन जो 20 ने 200 से कहा था और 200 ने 2000 से कहा था, वो 2000 में से 1000 लोग फिर चले जाएंगे। वो 10-20 की जो मनोकामना पूरी हो वो कैसे हुई? उनकी पूर्व का कोई उदय आ गया था, कोई पूर्व का पुण्य का उदय आया था। वो पुण्य का उदय ही उनकी मनोकामना को पूरी करने में सहायक बना। उनकी मनोकामना पूरी हुई, लेकिन वो मनोकामना उनके पुण्य ने कराई है, तो पुण्य का उदय था उसने कराई है। आप सोचो, उनके पुण्य के उदय से वो मनोकामना पूरी हुई है और व्यक्ति के मन में ये धारणा बन गई, क्या धारणा बनी कि मैं वहां गया था इसलिए मेरी मनोकामना पूरी हो गई। ये धारणा, इससे मिथ्यात्व का पोषण बढ़ता चला जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं इधर उधर मत भटको, इधर उधर की मत सोचो, परलोक की चिंता मत करो। इस लोक को तो जीरो पहले अच्छे से, प्रेजेंट वर्तमान को तो जीरो अच्छे से। अतीत का जिक्र मत करो और भविष्य की फिक्र मत करो। अतीत का जिक्र मत करो और भविष्य की फिक्र मत करो। वर्तमान में जियो, वर्तमान का आनंद लो। परलोक की चिंता क्या करना? क्या करना? परलोक की चिंता परलोक तो आपके सामने आपको पता चल जाएगा। आप जैसे कर्म कर रहे हैं परलोक कैसे होने वाला है, ये नियम निश्चित है, सिद्धांत है कि आप जैसे कर्म अभी कर रहे हैं वो जैसे परलोक आपको ऐसा ही मिलने वाला है। जब परलोक ऐसा मिलने वाला है ही तो इसी लोक को सुधार लो ना, अपने कर्मों को सुधार लो, आत्मा का सतत चिंतन करो, आत्मा का सतत ध्यान करो। यही कल्याण का मार्ग है और ना दूसरा मार्ग है और ना कोई दूसरा मार्ग होगा। यदि तू बहिरात्मा बना से पर में खोया है, पर में अटका है, तो नियम से पंचतरात्म संसार को भोगेगा। देखो मारीच की पर्याय है, मारीच के दिन ने कितना मिथ्यात्व का प्रचार किया और मिथ्यात्व की स्वयं ने धारण किया और दूसरों को मिथ्यात्व के जाल में फंसाया और स्वयं ने मिथ्यात्व के 363 मत चलाए जो आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। ऐसे मिथ्यात्व को चलाया था क्रियावादी के 180, अक्रियावादी के 84, अज्ञानियों की 68 और वैज्ञानिकों की 32, ऐसे कुल मिलाकर 363 भेद मिथ्या पाखंडियों के जानना चाहिए। तो मारीच के द्वारा चलाए गए थे, वो मारीच जो महावीर का ही जीत था उसके द्वारा चलाए गए। और जब वो महावीर बने तो महावीर बनने के बाद उन मिथ्या मतों का खंडन स्वयं नहीं कर पाए, अर्थात उनको
समाप्त नहीं कर पाए, उनके द्वारा चलाए गए वो वही समाप्त नहीं कर पाए। वो तो मोक्ष चले गए, अपने कर्मों को काट के वो तो मोक्ष गए, लेकिन जो मिथ्या का प्रचार करके गए थे वो मिथ्या आज भी चला है, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। ये तो काल का प्रभाव ही ऐसा है। पंचम काल में मिथ्या दृष्टियों की बहुलता पाई जाएगी, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत ही है कि मिथ्या दृष्टि की बहुलता, मिथ्या दृष्टि जहां देखो वहां मिथ्या दृष्टि ही नजर आएगी आपको, मिथ्या की नजर आएगा। तो महानुभाव मिथ्या से उन्मत्त होकर के ये जीव मन चाही चेष्टा करता है, शरीर को ग्रस्त करके मोक्ष को जाना चाहता है, परंतु मोक्ष तभी संभव है जब यदि मिथ्या भाव का त्याग करके रत्नत्रय को धारण करेगा। तपस्या में सबसे बड़ी समस्या क्या है? यथार्थ। तपस्या में सबसे बड़ी समस्या मिथ्या है, यह मिथ्या पापों का राजा है, कर्म बंध का प्रथम हेतु है मिथ्या। अनादिकाल से जीव को मिथ्या के संस्कार पड़े हुए हैं, इसी कारण से सम्यक रूप परिणाम शीघ्रता से प्रकट नहीं होते, शीघ्रता में सम्यक रूप भाव नहीं बना पाता है, क्योंकि अनादि के संस्कार है, अनादि के संस्कार ऐसी थोड़ी चले जाएंगे। आज वर्तमान में कोई 10-12 साल से कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको हैबिट पड़ जाती है, संस्कार पड़ जाते हैं, फिर वो वैसे ही करने लगता है और वो कहता है हम शुरू से ऐसे करते आ रहे हैं, उसकी आदत बन जाती है, उसको वो रूढ़ी बना लेता है। जब इसी भाव में 10-12 साल में ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं तो वो तो अनादि काल से आत्मा में ऊपर संस्कार पड़े हुए जाते हैं, ऐसे थोड़ी छूट जाएंगे, लेकिन छूटेंगे जरूर, और छूटेंगे और छोड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम अपनी आत्मा को कल्याण करना चाहते हो तो मिथ्या रूप परिणाम को तो छोड़ना ही पड़ेगा, निश्चित छोड़ना पड़ेगा। बिना छोड़े मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। मिथ्या भाव से युक्त होने के कारण साधना होने पर भी साधना का फल प्राप्त नहीं होगा। साधना तो करता है लेकिन साधना के फल को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि मिथ्या से सहन कर रहा है, मोक्ष के निमित्त से बहुत तप करता है, उत्सवों को भी सहता है, परीक्षाओं को भी सहन करता है, मार के उपवास करता है, आंसू बनता है और कठिन आदत भी लगाता है, रस परित्याग करता है, परंतु मिथ्या भाव का त्याग नहीं कर पाता। मिथ्या भाव होने के कारण फल प्राप्त नहीं कर पाता उस तपस्या का। कपट के जीव में मोक्ष के निमित्त से पंचामी तप का उसका प्रतिफल उसे क्या मिला? संसार ही मिला। फल प्रतिफल उसको दुख ही मिला, उसको कष्ट ही मिला। इसलिए साधना थोड़ी हो परंतु सम्यक के सहित हो। ज्यादा साधना नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इतना ध्यान रखो, जितना करो श्रद्धा के साथ करो, सम्मान के साथ श्रद्धा के साथ करो, थोड़ा करो, अच्छा करो, भाव से करो। मैं पूजा पाठ अभिषेक आदि जो भी क्रियाएं करते हैं उन सभी क्रियाओं में एक ही शब्द बोलता हूँ कि भाव से करना। जो भी करना भाव से करना, कब करना भाव से करना। माला एक फेरना, कोई जरूरत नहीं 11 माला करने की, एक माला फेरना अच्छे से फेरना, भाव से फेरना, बस एक माला का जाप कर लेना। पूजा करना है एक पूजा कर लेना, कोई जरूरत नहीं 4 पूजा 8 पूजा करने की, लेकिन भाव से कर लेना। आनंद आना चाहिए पूजा करने में, आपको ऐसा लगे जैसे साक्षात भगवान आपके सामने बैठे हो और आप उनके सामने खड़े होकर भगवान की अर्चना आराधना कर रहे हो, स्तुति गा रहे हो भगवान की। ऐसे भाव आपके मन में आना चाहिए, हृदय गदगदित हो जाना चाहिए, मन प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। वो क्रिया करें। जब सम्यक पूर्वक साधना होगी तब कभी न कभी तो मोक्ष मिलेगा, परंतु मिथ्या के साथ किया गया तब संसार का ही वृद्धि कराने का कारण बनेगा। जैसा कि जिनानों में कहा गया है, चम्हटानी कम्मम खवेदी भव सद सहस्र कोटि तमणानी ती बुद्धो खवेदी उस्सास नित्य। कहते हैं अज्ञानी भी जितने कर्मों को 1000 वर्षों में खपाता है, एक आत्मज्ञानी 3 भुक्तियों से युक्त होकर के जीव उतने कर्मों को जो 1000
बस एकाग्रता होना चाहिए, सम्यक के साथ होना चाहिए। इतना अंतर सम्यक और मिथ्या में बताया गया। जहाँ मिथ्या है वहाँ अज्ञान है, और जहाँ अज्ञान है वहाँ मिथ्या है, और जहाँ सम्यक है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ सम्यक है। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा कर्मों को नष्ट करता है, परंतु अज्ञानी अज्ञान के द्वारा कर्मों को निरंतर बंद करता रहता है। इसलिए हे साधक, वो ज्ञानी मोक्ष के इच्छुक आत्मा का अवलोकन करो। सदा अपनी आत्मा का अवलोकन करना। अगर मोक्ष की इच्छा रखना चाहते हो, मोक्ष की इच्छा रखते हो, तो अपनी आत्मा का अवलोकन करो, परिणामों का निरीक्षण करो, आत्मा पर दृष्टि रखो, जिससे यह आत्मा परमात्मा के सामने में ढल सके, नर से नारायण बन सके, इंसान से भगवान बन सके, और जैन से जिनवर बन सके, बंधन से मुक्त हो सके, कर्मों की कालिमा को धो करके उच्च पद अर्थात सिद्ध पद को प्राप्त कर सके। ऐसा सदैव पुरुषार्थ करना चाहिए। आगे बतलाते हैं, शरीर को कष्ट देने से मिथ्यात्व नष्ट नहीं होगा। इस गाथा के माध्यम से आकर भगवान कह रहे हैं, शरीर को तो बहुत दबाया, शरीर को तो बहुत कष्ट किया, लेकिन मिथ्यात्व का नाम नहीं किया तो कुछ नहीं किया, बिगड़ गया। मात्र शरीर को ग्रस्त करने से आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। जैसे शरीर को तो सुखा रहा है, आत्मा पर ध्यान नहीं है। एक व्यक्ति के घर में सांप आ गया, सांप आ गया तो सांप को वो देख के डर के भाग गया, डर के भाग गया। आप ढूंढने लगे, कहां गया, कहां गया, कहां छुपा, कहां छुपा, और देखा तो सांप की बाही बनी हुई थी। बाही जानते, बिल बिल बना हुआ था। तो उसने बिल को देखा, बोले हाँ ये सांप की बाही है, और उसने डंडा उठा के और बामी को पीटना शुरू कर दिया। किसको पीट रहा है? बामी को, बिल को पीट रहा है, बहुत पीट रहा है, डंडे मारे जा रहा, मारे जा रहा, मारे जा रहा। बामी को पीटने से क्या सांप मर जाएगा? बामी को पीटने से क्या लाभ? शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ? शरीर को कष्ट देने से आत्मा परमात्मा बन जाएगी क्या? नहीं, आत्मा के अंदर जो कसाएं भरी हुई हों, उन कसाएं को क्षय करने की आवश्यकता है। आचार्य भगवान कहते हैं, रामो दंडई को भाईं देहम दंडई कवं कवई कवं सबको किम मोई कहा बम्मी मालिए लोए। आचार्य भगवान उदाहरण देकर कहते हैं, रामो दंडई को भाई, अगर जो अपनी कसाओं का गमन नहीं करता, देहम दंडई जो मात्र शरीर को उपवास बाकी तक करके दंड देता है, कवं कवई कवं फिर कैसे कर्मों का नाश कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। तब मलौसी प्रकार कैसे उदाहरण देते हैं, बम्मीए बाणीए लोए, लोक में बाणी को मात्र टूटने से सबको की मोई, क्या सर्प मरता है? अर्थात नहीं मरता है। बाणी को मारने से सर्प नहीं मरता, वैसे शरीर को उपवास आदि करके दंड दे रहा है, कसायों का दमन नहीं किया, तो कसायों का दमन करके ही आत्मा का परमात्मा बनाने का लक्ष्य हो सकता है। यह मोही अज्ञानी वैराग्यवादी वह उपवास आदि करके अपने शरीर को सुखाता है, शरीर को छीन करता है, शरीर को त्रस्त करता है, वेला करता है, तेला करता है, उपवास करता है, उपवास करके तन को कमजोर करता है, परंतु कसाय निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है। अनुभव में दिखने में भी आती है। जब कोई उपवास करता है, एक अलग से चिड़चिड़ापन आ जाता है। खाली पेट होता है ना, पेट में कुछ होता नहीं, तो अलग से चिड़चिड़ापन आ जाता है। और अगर वो घर में रहेगा ना, तो घर में इधर उधर जो भी उसे दिखेगा और उसके मन का अगर कोई काम नहीं हुआ, तो वो लड़ने को तैयार, झगड़ने को तैयार, कसाय करेगा, काम नहीं करेगा, बातें करेगा, तो करना धरना कुछ नहीं आता, तो कुछ नहीं बनता, तो करने की चिल्ला चिल्ला कर उसको डांटेगा। उपवास से खाली पेट है ना, इसलिए सबसे उत्तम आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, जितने लोग उपवास करते हैं मंदिर में आके अपना समर्पित करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे ही करना चाहिए। आप तो वही आ जाते हैं भगवान के अभिषेक के समय 6 बजे आ गए भगवान का अभिषेक करने के देखने के लिए, वही वहां रुक गए, वही यही रुककर आपने अभिषेक देखा, पूजा की और रोजन शरीर हाथ दिया, एक बार
देखकर फिर शाम को आराम से 8 बजे गए, अब घर में जाके क्या कर, घर में सोने का जाके सो आराम से, बस सारा समय सदुपयोग में गया, धर्म ध्यान में गया। सोचो 6 बजे सुबह आना और 8 बजे रात को जाना, 14 घंटे आपने धर्म क्षेत्र में रहकर साधना की, वो उपवास करना सार्थक है। वरना एक तो केवल टाइम पास, जो घर में रहकर उपवास करते हैं ना, घर के सारे काम कर मारते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन झाड़ू को साफ करना, पुराने 4 दिन पुराने कपड़े रखे थे उन सब कपड़ों को धो मारना, बर्तनों को साफ कर देना, सब कुछ जो जो बन सकता है सब कुछ कर लेते हैं उस दिन। और जितनी जहां फोन लगाने हो ना, लिख के रखते हैं, वहां सारे फोन लगा लेते हैं, इसका फोन उसका फोन, ये काम वो काम, ये अधूरा हो गया था वो काम करना है, ये काम करना है, टिकट बनानी है, वहां जाना, सारी योजना बनाते हैं, सब जितने भी आरंभ सारों के काम है उस उपवास के दिन घर में बैठकर कर लेते। कितना पाप का संचय करते हैं, सोचते हैं हमने पुण्य कमाया, एक दिन भूखे रहने से पुण्य कमा लिया, बोले नहीं, कसाय छोड़ने से पुण्य मिलता है, भूखे रहने से पुण्य नहीं मिलता। अभी चतुर्थी देखिए, चतुर्थी के दिन पता नहीं कितने लोगों ने उपवास किया होगा, कितने लोगों ने, अपने जैन समाज के भी कई लोग होंगे जिन्होंने किया होगा उपवास। किसके लिए किए? बच्ची की उम्र बढ़ाने के लिए। बताओ, बच्ची की उम्र बढ़ी, रोटी छोड़ने से बच्ची की उम्र बढ़ी, वो भी कब? दिन में रोटी छोड़ने से, दिन में रोटी छोड़ने से उम्र बढ़ी, रात को खा लिया, रात को छोड़ के तो रात्रि भोजन का पाप लगाया, रात्रि में खाया तो रात्रि भोजन का भी दोष लगा, वो अलग। और खाना केवल दिन में छोड़ने से उम्र नहीं बढ़ जाती, अगर उम्र बढ़ती होती तो भैया मैं तो सही कह रहा हूं, मेरी तो दूरी हुई होती कर, और क्या, मैं तो 19 साल से एक टाइम खा रहा हूं, और एक टाइम खाते एक टाइम खाता हूं, 1 घंटे के लिए जाता हूं, 1 घंटे खाता हूं, बस 1 घंटे तो भूख लेता हूं, 1 घंटे कुछ नहीं लेता, आपको पता नहीं, 1 घंटे कुछ नहीं लेता, तो हमारी उम्र तो दूरी हो गई अभी तक। इनने तो शाम को भी खाया था, तृतीया को शाम को खाया था, उसके बाद चतुर्थी सुबह से उपवास किया और शाम को खा लिया, 24 घंटे भी शांति से नहीं बैठ पाए, 24 घंटे भी बिना खाए पिए नहीं बैठ पाए, खा लिया आराम से बढ़िया भर पेट करके, और बढ़िया बढ़िया पकवान खा लेते। ऐसे मैंने तो सुना, दिल्ली में तो मैंने सुना था कि उपवास की पारणा के बाद होटलें भर जाती हैं, होटलें रेस्टोरेंट भर जाते हैं, पति पत्नी को रेस्टोरेंट लेके जाता है, उपवास किया, रेस्टोरेंट में ले जाके बढ़िया खाना पी देगा, तो ठीक होते हैं, ठीक, हाँ, बढ़िया वहां पर पार्टी देगा, हाँ, ऐसे उनकी पार्टी दबाते हैं, क्या कैसे घोर मिथ्यात्व में फंस रहे भैया, निरंतर कसाय की वृद्धि करते हैं, कसाय की अपनी निरंतर गुणों को जलाकर विराम कर देती है, नष्ट कर देती है। पर व्रत उपवास क्या काम का, जो कसायों के साथ हो या कसायों की वृद्धि करे, ऐसा उपवास किस काम का? उपवास का मतलब यह होता है कि अपने विषय कसायों को कम करके अपने आत्मा के समीप में वास करना, अपनी आत्मा का चिंतन करना, भोजन करने का जो समय बचा, जो भोजन छोड़ा, जो भोजन का समय बचा, वह समय धर्म ध्यान में व्यतीत करना, जप करना, स्वाध्याय करना। परंतु जिस उपवास से काया कमजोर हो और कसाय वरिष्ठ हो जाए, पहलवान हो जाए, मजबूत हो जाए, वह उपवास की कोटि में नहीं, वह तो लंघन की श्रेणी में आता है। उपवास कसायों को मंद करने के लिए किया जाता है, ना कि उग्र करने के लिए। एक क्षण का क्रोध लंबे समय की तपस्या को भस्म कर देता है। जैसे एक छोटा सा ध्यान आपके असंख्यात कर्मों की निद्रा कर देता है, वैसे एक छोटा सा क्रोध आपकी तपस्या को जलाकर भस्म कर देता है। चिरकाल से किए गए धर्म का विनाश कर देता है एक छोटा सा क्रोध। क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। देखो क्रोध का परिणाम, एक क्षण का क्रोध, एक पल के क्रोध ने स्वर्ग को नरक बना दिया, स्वर्ग को नरक बना दिया। जो घर आपका स्वर्ग है तो घर नरक बन जाता है। जिस घर में सुबह उठकर मंगलाचरण होता हो, भगवान का नाम लिया जाता हो, भगवान की स्तुति कही जाती हो, भगवान की गुणगान किए जाते हो, मंदिर जाने की तैयारी की जाती हो, सप्तांग का पाठ होता हो, किसी से पूछने मत जाना, वो घर ही उसका स्वर्ग है, वो उसका घर ही
नरकी है और उसमें रहने वाले जीव नारकी ही हैं। अपने आप को यही समझना। अगर आपके घर में ऐसा होता है तो द्विपायन मुनि का इतना क्रोध आया कि उनकी बाएं कंधे से असुर तेजस पुतला निकला और उस असुर तेजस पुतला ने द्वारका नगरी में हाहाकार मचा दिया और द्वारका नगरी को भस्म कर दिया और वहां से आकर स्वयं को भी भस्म कर दिया। मरण के बाद अनंत संसारी हुए। यह सिर्फ एक संजुलन कसाय का नतीजा। जब संजुलन कसाय का यह परिणाम है तो फिर अनंतानुमति कसाय का नतीजा क्या होगा? आप खुद सोचो। संजुलन कसाय तो छोटी सी होती है, नन्ही सी, मुनियों की होती है। जब उसने इतना कमाल कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, तो फिर आपकी तो कसाय प्रत्यात्मान और अनंतानुमति जैसी कसाय है। पद्मपुराण में कथा के माध्यम से क्रोध का परिणाम बताया गया। क्या बताया? काशी देश में एक निर्जंतुक स्थान में सुयशोदत्त नाम के मुनिराज तपस्या कर रहे थे, अपनी आत्म साधना में लगे हुए थे। उसी समय कुछ समय दृष्टि महिलाएं मुनिराज के दर्शन या पूजा के निमित्त से उस जंगल में आ रही थी। उन स्त्रियों को आते हुए एक पापी व्याघ्र ने देखा। देखकर उस व्याघ्र ने उन स्त्रियों के ऊपर लिए तीक्ष्ण वचन रूपी शस्त्र के भय करने लगा, डराने लगा और मुनिराज को भयभीत करने लगा। परंतु मुनिराज भयभीत ना हुए, परंतु उनको उस समय तीव्र क्रोध आ गया। किनको? मुनिराज को। और वे मन में विचार करने लगे, ये पापी है, दूसरों को परेशान करता है, इसे हाथ में लेकर चूर-चूर कर दिया जाए। ऐसा तीव्र क्रोधी मुनि के मन में विचारों में आया। फिर क्या था? क्रोध में आकर स्वयं की साधना को चूर कर दिया। उस क्रोध ने स्वयं को स्वयं से दूर कर दिया, जो उन्होंने पूर्व तपस्या से विशुद्ध परिणामों के द्वारा कापित स्वर्ग की आयु का बंध किया था। उस कापित स्वर्ग की आयु का क्रोध रूप परिणामों ने घात कर दिया। देव तो गए, देव प्रयाग हो गए, लेकिन ज्योतिषी देवों की आयु में लाकर के पलट दिया। कापित स्वर्ग में जाना था, कहा ज्योतिष आगे देते मरण के बाद वो ज्योतिषी देव हुए। देखो यह क्रोध का हाल, कसाय का परिणाम, कसाय का प्रतिफल, जो भी कसाय करता है। शास्त्रों को उदाहरण बड़े बड़े कि जिसने कसाय की, चाहे वो मुनि क्यों ना, आपको श्रावक है, मुनि क्यों ना, तो उनको उसका फल मिलता है। संयम के साथ कसाय को जीत लेना और सबसे बड़ी समस्या है। संयम धारण कर लिया, कसाय को नहीं जीत पाए तो कुछ नहीं कर पाए। कसाय को जीतना तपस्या है। तपस्या में क्रोध नहीं चलता और क्रोध में तपस्या नहीं चलती। तपस्या में क्रोध नहीं चलता, क्रोध में तपस्या नहीं चलती, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं। क्रोध एक प्रकार का है, एक प्रकार का अंधकार है। क्रोध एक प्रकार का पाप है जो नरक निगोद में ले जाने का साधन बनता है। क्रोध एक प्रकार की ज्वाला है, गुण रूपी धन को जलाने देती है। जो आपके गुण है उसको जलाकर राख कर देती है। इस लोक में कोई चाहे जहर मिला दूध पिए या दूध में मिला जहर पिए, दूध में मिला के जहर पिए, जहर में मिला के दूध पिए, दोनों किसके कारण है? मरण के कारण है। उसी प्रकार से कोई पहले क्रोध करे फिर तपस्या करे, या फिर पहले तपस्या करे बाद में क्रोध करे, दोनों ही कष्टदाता ही हैं, कष्ट को देने वाले। धर्म के मार्ग में क्रोध का कोई काम नहीं, चाहे श्रावक हो और चाहे साधु हो, चाहे श्रावक का धर्म हो चाहे मुनि का धर्म, दोनों धर्म में क्रोध का साथ से आत्मा तू अनाज का त्याग करके, रसों का त्याग करके, सिर्फ शरीर को मत सुखा, शरीर को मत ग्रस्त कर। ये सब त्याग करने से पहले कसायों का त्याग कर। वैराग्य करने से पहले कसायों की वैरियों को नष्ट करो, कसायों पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि कसायों से तप का विनाश हो जाता है, तब कर्मों के क्षय के लिए किया जाता है। परंतु जिस तप में कसायों का प्रवेश हो जाता है वह तप संसार का कारण ही हो जाती है। इसलिए क्रोध सहित तप से कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, कर्मों का क्षय नहीं होता है। इसलिए शरीर को तपने के पहले, तपाने के पहले कसायों का त्याग करना,
कर्मों को नष्ट करने के लिए निर्मल साधना की आवश्यकता है। बिना साधना के कर्म रचना नहीं होती। इसलिए हे आत्मन, यदि कर्मों को नष्ट करना चाहते हो, कर्मों को क्षय करना चाहते हो, आत्म साधना में लग जाओ, तभी कर्मों का क्षय होगा। आत्मा में लीन होकर साधना कर, क्योंकि सम्यक साधना का फल सम्यक ही प्राप्ति है। संपूर्ण कर्मों का क्षय करने के लिए यह अनिवार्य है। क्या? आत्मोन्मुखी होकर के साधना करो, आत्मा का ध्यान करो, बाहरी प्रपंचों का त्याग करो, रसायन परिणामों का त्याग करो, क्योंकि रसायन शुद्ध विशुद्ध परिणामों का हनन करती है, हमारे अच्छे भावों का घात करती है। रसायनों का मतलब होता है दूसरों की गलती की सजा अपने को देना। कसाय का मतलब क्या है? दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना। दूसरे ने गलती करी है, उस पर अगर भड़क पड़ी, कसाय भड़क गई, अपने आप को सजा दे रहे। दूसरे ने तो जो होगा होगा, अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो? कसाय मानकर, कर्म मानकर, उन कर्मों का फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। कसाय करना अर्थात कर्मों को निमंत्रण देना, कसाय करना यानी कर्मों का स्वागत करना, आत्मा का अपमान करना। इसलिए बार-बार आचार्य भगवान कहते हैं, आत्मन तो अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव में मत जा, आत्मा और शरीर का भिन्न भिन्न चिंतन कर एक विज्ञान और वितराग विज्ञान को प्राप्त कर, यही निरागम में कर्म क्षय का सच्चा उपाय लगा है, यही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा, वाणी को उठने से सर्प नहीं था, शरीर को छीन करने से कर्मों का समूह नष्ट नहीं होता। यहाँ पर शरीर को वाणी की उपमा दी गई है और कर्मों को सर्प की उपमा दी गई है। कहने का तात्पर्य यही है, शरीर रूपी वाणी को पीटने से कर्म रूपी शत्रु नष्ट नहीं होते। इसलिए सम्यक साधना करके, कर्मों का क्षय करके आत्मा को परमात्मा बनाओ, यही परमात्मा बनने का सरल उपाय है। अब आगे की गाथा सही में कौन है, इसके लिए आपको कल बताएंगे। आज का समय उसके इतना। जय बोलो कृष्ण। सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो दो, हे निर्वाणी भारती गोविंद गोविंदे, जो तेरी शरणा में सुख पावे सुख चित, एक बचो अरिहंत को गुरु सेवा निरंतर, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का वन, धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण, धर्म कर साधे मेरा, धर्म तेरे नित्य समाज।